हेलो दोस्तों, मैं यश और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है द पैसेंजर। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो अपने एक क्लासरूम में बैठा होता है और इस बच्चे के सामने एक टीचर बैठी होती है जिसके आंख से बहुत ही तेज खून आ रहा होता है, मगर वो लड़का अपनी मैम को ऐसे ही देख रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्रैडली नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो नॉर्मली सुबह उठकर अपने जॉब के लिए निकल जाता है और वो एक होटल में जॉब कर रहा होता है जहाँ पर बाकी एम्प्लॉइज को और ब्रैडली को भी अपना अपना काम बता रहा होता है कि तुम्हें आज क्या काम करना है। मगर जैसे ही वो सबको काम बता देता है वो ब्रैडली को अलग से अपने केबिन में बुलाता है और वो उसकी तारीफ करता है कि तुम कितना मन लगाकर यहाँ काम करते हो, क्यों ना तुम कोई और होटल में मैनेजर के जॉब पर लग जाओ। स्टार्टिंग में तो ब्रैडली को लगता है कि हाँ ये मेरी तारीफ कर रहा है, मगर बाद में उसे मालूम पड़ता है कि नहीं, ये मुझे टॉन्ट दे रहा है और मुझे और अच्छे से काम करना चाहिए। फिर हमें होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रैडली जो होता है वो नॉर्मली अपना काम कर रहा होता है और उसी होटल में एक स्टाफ का नाम होता है क्रिस जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वल्गर चीजें कर रहा होता है होटल के अंदर ही। और उसे देखकर ब्रैडली जो होता है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है तो वो उसे मना करता है वो सब करने के लिए, मगर जो क्रिस होता है वो उल्टा उस पर ही चढ़ने लगता है और उसको मारने की धमकी देने लगता है। और तो और उस होटल के अंदर एक सड़ा हुआ बर्गर भी होता है जिसे क्रिस ब्रैडली को दे देता है और वो बोलता है कि तुम्हें अब इसे खाना पड़ेगा और अगर नहीं खाया तो मैं तुम्हें मारूंगा। और ब्रैडली डर के मारे वो बर्गर खाने चालू कर देता है। फिर इसके पीछे से ब्रैनसन क्रिस को मना करता है कि नहीं, तुम्हें इसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, मगर क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड के सामने होता है और उसे अपनी इज्जत नहीं गंवानी होती, इसीलिए वो ब्रैनसन के ऊपर भी चढ़ने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ब्रैनसन होता है वो अपनी कार की तरफ बढ़ रहा होता है और अपनी वो कार की डिक्की खोलने के बाद उसमें से एक बहुत बड़ी गन निकालता है और वो गन सीधा होटल के अंदर लेके आता है और वो सीधा क्रिस को शूट कर देता है उसी गन से। फिर जैसे ही ब्रैनसन क्रिस को गोली मारता है उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो बहुत ही जोर से चिल्लाना चालू कर देती है, जिसका शोर सुनकर उस स्टोर का ओनर बाहर आ जाता है और वो देखता है कि क्रिस मर चुका है और ब्रैनसन के हाथ में एक गन है। और जैसे उसको मौका मिलता है ब्रैनसन उस ओनर को भी गोली से उड़ा देता है और क्रिस की गर्लफ्रेंड लगातार कंटिन्यूअसली चिल्ला रही होती है, जिसके बाद ब्रैनसन उसे बोलता है कि तुम शांत हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा, मगर इस वार्निंग के बावजूद भी वो शांत नहीं होती और अगले ही पल वो उसे मार देता है। फिर जो ब्रैनसन होता है अब ब्रैडली के पास बढ़ रहा होता है और उस समय उसकी बहुत ज्यादा फटी हुई होती है कि इसने इसके सामने इतने सारे लोगों को शूट कर दिया तो ये मुझे भी शूट कर ही देगा, मगर ब्रैनसन इसे बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ मिलकर लाशें ठिकाने लगानी होंगी, जिसके बाद वो उससे एग्री हो जाता है और वो दोनों लाश एक बेसमेंट में छुपा देते हैं। फिर ये लोग उनकी लाश ठिकाने लगाने के बाद गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और फिर ब्रैनसन जो होता है वो कैलकुलेट कर रहा होता है कि अब अगली शिफ्ट आने में होटल में कितना टाइम है और उसके हिसाब से वो कैलकुलेट कर रहा होता है कि इसको कौन कौन सी चीजें करनी है उतने टाइम पीरियड में। फिर उन लोग को रास्ते में ही एक होटल मिल जाता है जहाँ पर वो लोग वहाँ नाश्ता करने के लिए रुकते हैं और इस समय तक भी ब्रैडली की बहुत ज्यादा फटी हुई होती है, मगर जो ब्रैनसन होता है वो एकदम चिल होता है और वो अपने लिए और ब्रैडली के लिए खाना मंगवा लेता है। फिर हमें उन दोनों के बीच की नॉर्मल कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिसके बाद वो लोग अपना खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर इन लोगों की कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों कार में आपस में बातें कर रहे होते हैं और जो ब्रैनसन होता है वो ब्रैडली से पूछता है कि तुमने कहाँ तक पढ़ाई करी है, और फिर ब्रैडली उसका जवाब देता है कि मैंने 10th तक पढ़ा है और मैंने 10th 2 बार दिया है, जिसे सुनने के बाद ब्रैनसन हंसने लगता है और वो उसे बोलता है कि तुम 10th में फेल हो गए थे क्योंकि तुमने 2 बार 10th दी है। मगर फिर ब्रैडली ब्रैनसन से बोलता है कि नहीं, मैं फेल नहीं हुआ था, जबकि उसे कोई और रीजन की वजह से 2 बार 10th देना पड़ा था। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि कार जो होती है वो एक घर के सामने रुकती है और जो ब्रैनसन होता है वो ब्रैडली को बोलता है कि आ जाओ इस घर के अंदर। और जैसे वो लोग घर के अंदर एंटर करते हैं हमें ब्रैनसन की मॉम दिखाई जाती है जहाँ पर वो थोड़ी बीमार सी लग रही होती है दिखने में, और ब्रैनसन ब्रैडली को पहले ही बोल देता है कि तुम्हें अंदर जाकर कोई भी चीज टच नहीं करनी है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ब्रैनसन की मॉम होती है वो ब्रैडली से बोलती है कि वहां जाकर मेरे लिए फोन ले आओ, मुझे किसी को फोन करना है। और ब्रैडली नॉर्मली वो फोन उसकी मॉम को देने जा ही रहा होता है, उतने में ब्रैनसन बीच में आता है और वो उसे मना कर देता है कि नहीं, मैंने तुम्हें कहा था ना कि किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, और ये बोलने के बाद वो फोन को तोड़ देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अब ये लोग उस घर से बाहर निकल गए हैं और जो ब्रैनसन होता है उसने नए कपड़े दे दिए होते हैं ब्रैडली को पहनने के लिए, क्योंकि जो खून के छींटे होते हैं वो उसके कपड़ों पर लगे हुए होते हैं। फिर ये लोग कार में बैठकर कहीं तो निकल जाते हैं। फिर रास्ते में ब्रैनसन ब्रैडली से पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो फिर ब्रैडली उसे बोलता है कि नहीं, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है।
फिर ब्रैंसन ब्रैडली से पूछता है कि तुम्हारी कोई पहले गर्लफ्रेंड तो रही होगी ना, तो वो उसे बोलता है कि हाँ मेरी एक एक्स है। फिर ब्रैंसन ब्रैडली से एक और सवाल पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ काम करती है, तो वो उसे बोलता है कि हाँ मुझे वो भी पता है कि वो कहाँ काम करती है। और ब्रैंसन ब्रैडली से एक और सवाल पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा ब्रेकअप हुआ क्यों था, तो ब्रैडली ब्रैंसन को बोलता है क्योंकि उसकी बिल्ली मर गई थी, इसी वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया था। जिसे सुनने के बाद ब्रैंसन बहुत हंसता है और वो उसका बहुत मजाक उड़ा रहा होता है। फिर उसके बाद सीधा ये लोग गाड़ी वहीं लगा देते हैं जहाँ पर इसकी एक्स लीसा काम कर रही होती है। और फिर ब्रैंसन ब्रैडली को लीसा से मिलवाता है, जिसके बाद लीसा पहले उससे बात करने से इनकार कर रही होती है, मगर बाद में वो उसके साथ बात करने के लिए मान जाती है। और फिर ब्रैडली लीसा से पूछता है कि आखिरकार हमारा ब्रेकअप हुआ क्यों था, क्या तुम्हारी बिल्ली मर गई थी, ये वजह थी हमारे ब्रेकअप की। तो वो उसे बोलती कि नहीं, मैं अपनी बिल्ली को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मगर फिर भी तुम किसी की भी कोई केयर नहीं करते थे और ना ही मेरे साथ कोई बातें शेयर करते थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा लोनली फील होता था, इसीलिए मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था। फिर अचानक से सीन कट होता है और हमें ये दोनों वहाँ से बाहर निकलते हुए दिखाते हैं। फिर हमें असलियत मालूम पड़ती है, तब वो इसे बताता है कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। मैं अपने दोस्त लोग के साथ नॉर्मली इरेजर से एक गेम खेल रहा था, जिसमें इरेजर को हम यहाँ से वहाँ उड़ाते हैं और एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, मगर एक बार गलती से मैम बीच में आ गई और उनकी आंख में जाकर सीधा वो इरेजर लगा, जिसकी वजह से उनकी एक आंख ही फूट गई और वो हमेशा के लिए अंधी हो गई एक आंख से। और मूवी के स्टार्टिंग में भी हमें वही सीन दिखाया गया था, जहाँ वो बच्चा और वो मिस वही होती है जिसके आंख में उस इरेजर को डाला गया था और उसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा खून आ रहा था उसकी आंख से। फिर जैसे ही ब्रैंसन को ये पूरी कहानी मालूम पड़ती है, उन लोग की थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन होती है। उसके बाद वो लोग सीधा उसी हाई स्कूल में चले जाते हैं जहाँ पर वो मैम उसको पढ़ाती थी। और ब्रैंसन वहाँ जाकर पूछता है कि अब वाली मैम हमें कहाँ मिलेंगी, क्योंकि पूरा स्कूल खाली होता है और रिसेप्शन में ही सिर्फ एक मैम बैठी हुई होती है। फिर हमें एक और टीचर की एंट्री दिखाई जाती है, जहाँ पर इस बंदे ने ब्रैंसन को 3rd क्लास में पढ़ाया था। और ब्रैंसन इससे पूछकर वो कंफर्म भी करता है कि आप वही हो जिसने मुझे 3rd क्लास में पढ़ाया था, जिसका जवाब देते हुए वो उसे बोलता है कि हाँ मैंने ही पढ़ाया था तुम्हें। फिर जैसे ही ब्रैंसन और ब्रैडली को उसकी मैम का एड्रेस मिल जाता है, वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और बाहर ही उन्हें वही टीचर दिखता है जिसने 3rd क्लास में उसे पढ़ाया होता है। फिर यहाँ बहुत बड़ी शॉकिंग सीन हमें दिखाई जाती है, जहाँ पर ब्रैंसन जो होता है वो उसी टीचर को बहुत बुरा मारने लगता है और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सीन होता है। और यहाँ तक कि वो मारते मारते अपना रिवॉल्वर भी बाहर निकाल लेता है ताकि उसको वो पूरा जान से मार दे, मगर जो ब्रैडली होता है वो ब्रैंसन को रोक देता है और वो उसे कन्विंस कर लेता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। फिर वो लोग सीधा ब्रैडली के मैम के घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर उसकी मैम उसका एकदम अच्छे से वेलकम करती है। और जो ब्रैडली होता है वो अपनी मैम से बार बार सॉरी बोल रहा होता है और उसकी मैम भी उसे माफ कर देती है। और यहाँ पर इन दोनों की कॉन्वर्सेशन चली रही होती है उतने में फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ब्रैंसन होता है वो वॉशरूम चले जाता है और उसकी जो मैम होती है उसको एक फोन आया हुआ होता है। और जो ब्रैडली होता है उसके सामने एक टेबल होता है जिसके ऊपर एक फोन रखा हुआ होता है और वो चुपके से उस फोन को अपने पास रख लेता है। वॉशरूम से बाहर आता है, वो अपनी मैम को सुन लेता है बात करते हुए फोन पे कि आपके स्कूल का ही एक टीचर अभी अभी मारा गया है उसी बंदे के हाथ से जो शायद अभी आपके घर पर है, जिसे देखने के बाद उसकी बहुत ज्यादा फट जाती है और वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी होती है। फिर जो ब्रैंसन होता है उसको भी शक हो जाता है कि उसकी मैम को मालूम पड़ गया है कि उस टीचर को मैंने ही मारा है, तो वो उस टीचर पर भी गन तान देता है, मगर जो ब्रैडली होता है वो उसे रुका लेता है और उसे कन्विंस कर लेता है फिर से कि तुम्हें इसको नहीं मारना चाहिए। तो वो उसको छोड़ देता है और उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले आता है। मगर रास्ते में जो ब्रैडली होता है वो ब्रैंसन को बोलता है कि मुझे बहुत जोर से वॉशरूम आई है और मुझे अर्जेंटली जाना है। फिर वो लोग एक होटल में जाते हैं और वहाँ पर वेट्रेस उनसे बार बार पूछ रही होती है कि क्या आप कुछ ऑर्डर करने वाले हैं, जिसमें जो ब्रैंसन होता है वो उसे बोलता है कि हाँ थोड़ी देर रुक जाओ और हमें थोड़ा टाइम दो। और यहीं पर ब्रैडली भी वॉशरूम चले जाता है और उसने जो फोन चुराया था उस मैम के घर से, वो उसी फोन से पुलिस को फोन लगा देता है और वो 2 मिनट के अंदर बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से ब्रैंसन जो है उसको ब्रैडली पर शक भी नहीं होता बिल्कुल। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब इस बार कोई और वेट्रेस इनसे ऑर्डर लेने के लिए आई है, मगर इस बार भी ये कोई ऑर्डर नहीं देते और ऐसे ही बैठे हुए होते हैं। इतने में जो ब्रैंसन होता है वो उस वेट्रेस के पैर में शूट कर देता है और जैसे वो शूट करता है उसे पुलिस के सायरन की आवाज आ जाती है, जिसके बाद वो उन सबको पूछता है कि किसने पुलिस को फोन करा, मगर कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। और जो ब्रैंसन होता है उसको ब्रैडली की टीचर पर शक जाता है, जिसकी वजह से वो उस पर गन वापस तान देता है, मगर उसके टीचर के सामने ब्रैडली खड़ा होता है। तो जैसे ही
वो उसकी मैम को मारने जा रहा होता है, उसका एम चूक कर ब्रैडली पर ही लग जाता है और वो फटाफट जाकर बाकी लोगों से कहता है कि मुझे फर्स्ट एड दो और इसे मुझे ठीक करना है अभी के अभी। मगर जो ब्रैनसन होता है वो ब्रैडली को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। उतने में ही ब्रैडली सामने से ब्रैनसन को बोल देता है कि मैंने पुलिस को बुलाया था, जिसके बाद उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और उसका पूरा हार्ट ब्रेक हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो उसका पार्टनर बन चुका है। और जैसे ही वो इस बात को सुनता है वो गन निकालकर पुलिस वालों के सामने चले जाता है और वो सीधा उन पर शूट करने लगता है। मगर पुलिस की तादाद ज्यादा होती है और इसीलिए ब्रैनसन को मार देते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि ये जो ब्रैनसन था वो एक पागल साइको किलर था जो बहुत टाइम से वांटेड था और मूवी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है। तो अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो मुझे कमेंट्स में बता देना कि आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।